बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मधु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना ज्ञान और विचार नहीं होता। मालिक की दयालुता के बिना जीव को सुगमता से सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और प्रसन्नता को देने वाली जड़ी है। समस्त साधन उसके फूल और सिद्धि उसका फल रूप हैं। सत्पुरुषों की संगति के बिना मनुष्य के विचारों में परिवर्तन नहीं आता। जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, जिस पर सतगुरु दयाल हो जाते हैं, उसे अनायास ही सत्संग मिल जाता है, जो संपूर्ण खुशियों का खजाना, आनंद का भंडार और सब सिद्धियों का दाता है। सत्संग के बिना मनुष्य को अपने आप का ज्ञान नहीं होता, मित्र शत्रु की पहचान नहीं होती। रात दिन कुएं के बैल की भांति चल रहा है। वह अविद्या की पट्टियां जब खुलती हैं तो विदित होता है कि मनुष्य जिस काम के लिए संसार में आया था उससे अब तक अनभिज्ञ है। ध्यान दो कि मनुष्य जिस लक्ष्य को लेकर विश्व में आया है, यही तो विचारास्पद विषय है कि संसार में आने का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ और किस ध्येय को लेकर आया हूँ। संसार में आकर मानव अपनी सत्ता को भूल गया है। इसे अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं, केवल संत, सत्पुरुष और वक्त के पूर्ण सतगुरु ही इंसान को अपने सत्संग में ये बताते हैं, ये चेताते हैं कि तू कौन है, किस लिए आया है। तुझे इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा गया तू यहाँ पे आके संसारी काम करे। इस धरती पर आने का मूल उद्देश्य अपने आप को पहचानना है, अपने अंदर से परमात्मा को खोजना है, जो सिवाय नाम और ध्यान के कभी हो नहीं सकता। हमें इस जन्म में अपने आप को परमात्मा से मिलाना है, अपने आप को परमात्मा का अंश होते हुए परमात्मा में विलीन होना है। इसके लिए हमें सत्पुरुषों का सच्चा नाम दिन रात, सुबह शाम, हर पल सिमरन करना है और अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।